अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी जो है ना सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं सुबह के। और मैं हरीम को जो है ना उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये जब देर से उठती है तो सोती भी रात को बहुत ज़्यादा देर से है। तो मैं यहाँ पे इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी के घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए बस मैं फ़ारिग बैठी हुई थी, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको उठा देती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी टीचर हैं, तो सुबह में स्कूल चली जाती हैं और मेरे भाई भी जॉब पे जाता है, और जो छोटा भाई है वो सो रहा था। तो इसको मैंने उठाया और अभी मैंने इसको खिलौने दिए। उठते ही के साथ खिलौनों में लग गई है और खिलौनों के साथ खेलेगी। उसके बाद जब भाई आ जाएंगे बड़े, तो मैं जो है नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि अम्मी जॉब करती हैं तो वो नहीं होती हैं घर पे। और वैसे तो मेरे भाई मैनेज कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। पहले बड़ी बहन हुआ करती थी तो वो बना दिया करती थी। अब दोनों भाई आपस में मैनेज करते हैं, खुद ही बनाते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा मैं हूँ तो मैं खुद ही बनाती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरे लिए भी नाश्ता बनाए। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया और हरीम को मैं दे रही थी बनाना। और चाय मैंने चढ़ाई हुई थी, जिसकी क्लिप मिस हो गई मुझसे कहीं पे। और चाय भी मैंने पकाई थी और हम लोगों ने चाय भी पी। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और मैं करने लगी थी लंच। और लंच में जो है ना सालन और आलू का शोरबा, बहुत मज़े का शोरबे वाला सालन अम्मी ने बनाया था कल, तो ये रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं। और शाम के टाइम अम्मी आई तो हम लोग नीचे गए थोड़ा सा मार्केट, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी अम्मी के साथ। और अम्मी ने कहा चलो कुछ चीज़ें तुम्हें दिला देती हूँ। और यहाँ पे रात का टाइम है और मैंने दोनों भाइयों के लिए जो है ना डिनर रख दिया है। मुझे भूख नहीं थी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी था। हरीम तंग कर रही थी, उसको थोड़ा सा सुलाना था। उसको सुलाने के बाद मैं अब आई हूँ फाइनली डिनर करने के लिए। और मैंने हसनैन को कहा कि मेरा दूध गर्म कर दो, और अचार भी लेकर आएगा अभी वो। और सालन मैंने थोड़ा लिया है, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था और भूख भी लग रही थी, लेकिन खाना खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। तो अम्मी ने कढ़ाई बनाई हुई थी इतनी मज़े की। और फिर मैंने कहा चलो 2-3 वाले चख लेती हूँ। फिर मैंने जब 2-3 बाइट खाए तो उसके बाद मुझे भूख लग गई ज़्यादा। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना। हसनैन को बोला हुआ है अचार लाने के लिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अभी आएगा थोड़ी देर बाद अचार लेके। और अम्मी के घर जो है ना एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि अम्मी दूध पिए बगैर सोने दें। दूध के बगैर सोने नहीं देती हैं। हस्बैंड को तो किसी भी तरह मना लिया जाता है, उनसे बोल देते हैं कि नहीं पीना, अच्छा नहीं लगता। वैसे हस्बैंड को जब मैं जूस वगैरह बनाती हूँ तो वहाँ पे मैं खुद भी जूस वगैरह पी लेती हूँ। तो दूध मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अम्मी जो है ना ज़रूर बोलती हैं कि दूध पिया करो, जब तक यहाँ हो तो दूध पियो, अपनी ग़िज़ा सही करो। और अम्मियाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्शियस होती हैं, बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या फ़िल्म करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जब किचन में बर्तन रखने गई ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हुए थे। तो मैंने कहा अम्मी बेचारी पूरा दिन की लगी होती हैं, माँ के घर तो लड़कियाँ आती हैं तो माँ काम भी नहीं करने देती है, ना ही बोलती हैं। तो मैंने खुद से ही सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। और अम्मी सो गई हैं, क्योंकि सुबह बेचारी को जल्दी जाना होता है। तो अभी मैं किचन क्लीन कर लूँगी पूरा। और जो है ना मेरे ब्लॉग थोड़े से बोरिंग भी हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन माँ के घर पे यही रूटीन होती है सारी लड़कियों की। क्योंकि माँ के घर में तो सिर्फ खाना पीना सोना यही चल रहा होता है, और कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए बस यही रूटीन है। जब अपने घर जाऊंगी तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी, जो आज हम लोगों ने की थी थोड़ी बहुत। और मेरी अम्मी ने जो है ना मुझे दिए हैं गिफ्ट्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। घर शायद मैं कल जाऊं या फिर परसों, मुझे पक्का पता नहीं है। तो वो अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और इंशाल्लाह फिर जो है ना आपको पता चल जाएगा कि मैं कब गई हूँ अपने घर पे। घर पे भी हस्बैंड अकेले हैं तो उनके लिए भी परेशानी होती है। फिर अम्मी यहाँ पे अकेले होती हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे होती हूँ तो परेशान होती हूँ।
तो दोनों को साथ लेके ही चलना पड़ता है। बेटियों को तो मियाँ का घर भी देखना पड़ता है और माँ का घर भी देखना पड़ता है। तो बस अभी कुछ दिन रहने का मैं सोच के आई थी, लेकिन फिर मैंने जो है ना हस्बैंड से बात की तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाते हैं ना जब मैं आ जाती हूँ। तो खाना वगैरह कहाँ से खाएंगे, बाहर वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है और बिज़ी भी होते हैं, उनकी टाइमिंग कोई नहीं, तो इसलिए वो खाने के पहले ही चोर हैं। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, कल चली जाऊँगी या फिर परसों चली जाऊँगी। जी ये था मेरा आज का छोटा सा बोरिंग सा व्लॉग, क्योंकि रूटीन मेरी यही है अम्मी के घर में। अगर मैं कहीं घूमने गई या फिर मार्केट गई, मार्केट में आज गई थी लेकिन वो लालू खेत मार्केट है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, और जो हमारी नीचे वाली मार्केट है वहाँ पे भी तो मैं फ़िल्म नहीं कर पाई। इसलिए जी यही मेरी रूटीन है और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।